Auzu billahi minash-shaitanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today's topic is agriculture development. Class 8, subject geography. आइए इस टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है ये क्यों कर हमें ज़रूरी है। एग्रीकल्चर को हमें डेवलप करना है ताकि हम अपने लोगों को फूड सिक्योरिटी दे सकते हैं। ये फूड सिक्योरिटी जो है हम लोगों को इसकी ज़मानत कैसे दे सकते हैं। आइए इस टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कैसे हम एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट कर सकते हैं। एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज नोन एज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ऐसे इकदाम जो फार्म प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है, इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो हमारी ग्रोइंग डिमांड है, क्योंकि हमारी आबादी जो है, मुल्क की आबादी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना ताकि बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, इससे हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहते हैं। इज़ नोन एज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहा जाता है क्योंकि बढ़ती हुई आबादी जो है अपने साथ बहुत सारे मसाइल लाती है। एक बहुत बड़ा मसला जो है वो फूड प्रोडक्शन का मसला होता है। तो अपने फार्म प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है ताकि हम अपने लोगों की बढ़ती हुई आबादी जो है इस ज़रूरत को पूरा कर सकें। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो इक़दाम हम उठा रहे हैं इससे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहा जाता है। हाँ, इसके लिए हमें और क्या करना है, इससे क्या कुछ हासिल हो सकता है। इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जिस एरिया पे, जिस ज़मीन पे हम क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं, फसलें उगाते हैं, उस एरिया को, उस फार्म को हमें बढ़ाना है, उस लैंड को हमें बढ़ाना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को काश्तकारी के दायरे में लाना है, क्रॉपिंग, ताकि इस पर काश्त की जाए, ताकि इस पर फसलें उगाई जाए। तो उस सूरत में हम अपनी आबादी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन, हाँ, जो हम क्रॉप्स कल्टिवेट कर रहे हैं उनकी तादाद को हमें बढ़ाना है। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, यूँ ही नहीं है कि हम क्रॉप्ड एरिया को बढ़ाएं या क्रॉप्स जो हम कर रहे हैं उनको बढ़ाएं। इसके लिए हमें, इसके साथ साथ हमें इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। जब हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी होगी तब हम सारी जो खेत होती है, सारी ज़मीन जो होती है, जो हम क्रॉप्ड एरिया बढ़ाना चाहते हैं, उसमें वो फसलें उगाना चाहते हैं, उस पर फसल उगा कर हमें इसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और तो इसके साथ साथ हमें उस इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, ताकि हमें वहाँ से पैदावार हौसला अफजा हासिल हो जाए। यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, तो इसके साथ साथ जब हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाना है, क्रॉप्ड एरिया को बढ़ाना है, नंबर ऑफ क्रॉप्स को ग्रोन जो है उनको बढ़ाना है, इसके साथ साथ हमें फर्टिलाइज़र्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, खादों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसे बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स होंगे। मैकेनिज़्म ऑफ एग्रीकल्चर, क्या हमें इसके लिए कौन सा मैकेनिज़्म एग्रीकल्चर आना चाहिए, इसके एडवांटेज क्या है। फूड सिक्योरिटी कैन बी इंश्योर्ड, लोगों को हमें फूड सिक्योरिटी देनी चाहिए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कैसे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हो रहा है। इसमें हम डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी ज़िक्र करेंगे और डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी ज़िक्र करेंगे। डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम अपने ही मुल्क हिंदुस्तान की बात करेंगे, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे, ताकि हमें पता चले कि वहाँ का इस तरह एग्रीकल्चर होती है और यहाँ का कैसे एग्रीकल्चर होती है। तो किस तरह एग्रीकल्चर, किस किस्म की एग्रीकल्चर होती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़
مثال کے طور پر ہمارا ملک ہندوستان جو ہے، یہاں انٹینسو ایگریکلچر ہوتی ہے، لارج یہاں بہت زیادہ پاپولیشن ہے، سمال لینڈ سائز ہے، سمال لینڈ سائز جو ہے لوگ بہت کم ہے، پریورٹی اس سے ہمیں جو یہاں ایگریکلچر ہوتی ہے، یہ جو یہاں فارمنگ جو ہوتی ہے وہ انٹینسو ایگریکلچر ہوتی ہے، وہ سبسٹنس فارمنگ ہوتی ہے، سمال لینڈ ہولڈنگس ہوتے ہیں، تو جس سے فارمر جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی فیملی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ فارمنگ جو ہے وہ فارمنگ کرتے ہیں۔ تو ایکس انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ انڈیا کا حال ہے کہ یہاں کس قسم کی فارمنگ ہوتی ہے۔ ڈیولپڈ کنٹریز کے وہاں کمرشل فارمنگ ہوتی ہے۔ کمرشل فارمنگ میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ کمرشل فارمنگ میں جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے، یہاں آبادی زیادہ ہے، لیکن جن ملکوں میں کمرشل فارمنگ ہوتی ہے، کمرشل پرپز کے لیے فارمنگ ہوتی ہے، تو وہاں لو پاپولیشن ہے، وہاں آبادی بہت کم ہے۔ ہم یو ایس اے کی بات کرتے ہیں، بہت کم آبادی ہے، کینیڈا کی بات کریں آبادی کم ہے، آسٹریلیا کی بات کریں آبادی کم ہے، اور یہاں فارمنگ جو ہوتی ہے وہ کمرشل فارمنگ ہوتی ہے۔ کمرشل فارمنگ جن ملکوں میں ہوتی ہے وہاں پاپولیشن بہت کم ہوتی ہے، لارج لینڈ سائز ہولڈنگس ہوتے ہیں، لینڈ ہولڈنگز جو ہوتے ہیں، فارمر جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، پرافٹ ارننگ موٹیو ہوتا ہے، کیونکہ وہاں لوگ جو کاشتکاری کرتے ہیں، زمیندار جو زمینداری کرتے ہیں، ان کا موٹیو جو ہوتا ہے، ان کا مقصد جو ہوتا ہے کہ ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرافٹ حاصل کیا جائے۔ ہاں، ان جن ممالک میں ایسی قسم کی فارمنگ ہوتی ہے وہ ہے یو ایس اے، کینیڈا اور آسٹریلیا۔ تو اس طرح لیٹ اس سی 2 کیس اسٹڈیز انڈیا اینڈ یو ایس اے۔ تو ہم نے یہاں دیکھا یو ایس اے اور انڈیا کی بات ہم کر سکتے ہیں کی ہے، تو یہاں کس قسم کی فارمنگ ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ ٹاپک جو ہے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دیجیے اجازت، تھینکس۔